बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय वक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये दम के मरीज के लिए अग्नि पुराण में भी बैसाख का महत्व दर्शाया। कितना क्यों इतना महत्व, जिसको माधव मास भी कहते हैं, बैसाख को केवल बैसाख मास में माधव मास भी कहा जाता है। कितना महत्व उसका, कितना क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चार युग जो हैं, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही बैसाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ हुआ था। और इस पवित्र मास में कुर्मा अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार, मेरे शिव ने इसी बैसाख के महीने में प्राप्त किया। मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी बैसाख महीने में प्राप्त किया। ऐसे कई अवतारों का दर्शन हमारे को बैसाख महीने में हो जाता है। और उसी बैसाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना, उसकी क्या महत्ता होती है। एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा, इतना भी बहुत। अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण
शिव महापुराण की कथा में आती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, छल करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था, ऐसा दुनिया का कौन सा गलत काम नहीं जिसको देवराज ने नहीं किया। और मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, मानव का यदि शरीर मिला है, तो संसार का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो थोड़ा ना थोड़ा इस संसार के इस काजल की कोठरी में थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर को दाग ना लगे। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत सुंदर कही, या संसार कोयला को टुकड़ो, दाग लगे दामन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में, क्यों पड़ता उलझन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन में। ये संपूर्ण संसार भूमंडल संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको कुछ कोयले का कालोच ना लगा। मेरे राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए, अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए तो भी नहीं छोड़ा। उन पर भी कह दिया गया कि बताओ, जो रावण की लंका में लेकर आई हैं, उन सीता जी को अपने साथ रखा है, उन जानकी जी को अपने साथ रखा है। भगवान कृष्ण जिनके घर में राजसी ठाठ है, दौलत है, संपदा है, धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, तो भी कह दिया कि इन्होंने मणि की चोरी करी है, ये चोर है। माखन तक तो ठीक था कि माखन चुराया था, पर अब तो कह दिया गया कि इन्होंने मणि चुराई। जरा विचार करिएगा, जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़ते तो आप और हमको छोड़ेंगे। पर शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अपने को अपना सुख खत्म नहीं करना दूसरे के चक्कर में। जरा सी देर में हमारी देवरानी का मुंह खुल गया, हमारी जेठानी का मुंह खुल गया, मेरी सास मुझसे नहीं बोल रही, मेरा भाई मुझसे नहीं बोल रहा, मेरा कुटुंब वाला मुझसे नहीं बोल रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है। हम किस किस के लिए रोएंगे साहब? हम किस किस के लिए रोएंगे? इसलिए रतलाम के लोग जब भी किसी के यहाँ जाते हैं, रतलाम का आदमी कहीं पर भी जाएगा तो झोला में सेव लेकर जाएगा। और दुनिया में कहीं का सेव इतना तीखा नहीं होता जितना रतलाम का सेव होता। और जाते ही सबसे पहले मेहमान को रतलाम का सेव निकाल कर देगा। अच्छा, उसको ये नहीं मालूम कि क्यों दे रहा है, पर सामने वाले को जब वो देता है तो ये पहले ही कह दे रहा है, साहब हम हमारे गांव की प्रसिद्ध चीज लेकर आए हैं, तो मैं सेव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जोरदार सेव बनता है, सबसे जोरदार नमकीन बनता है, इसमें जोरदार मिर्ची होती है, जोरदार इसमें मसाला होता है, इसलिए हमने आपको दे दिया कि हमने मसाले का सेव इसलिए दिया है कि तुम इसको खाओगे तो हमारी याद आएगी। इसलिए हम कुछ भी कहें तो हमारी बात पर मत जाना, सेव और हमारी वाणी एक जैसी है। बस आनंद में रहकर शंकर की आराधना करना, आनंद में रहकर भगवत स्मरण करना, आनंद में रहकर भगवत कीर्तन धारण करना। ये मनुष्य का शरीर बड़ा बड़ा छोटा सा शरीर है साहब, जीवन का कोई ठिकाना होता है?
गेहूं के खेत में से एक दिन गेहूं कट जाता है, चना के खेत में से एक दिन चना कट जाता है, लहसुन के खेत में से लहसुन उखड़ जाता है, प्याज के खेत में से प्याज उखड़ जाता है, मूंगफली के खेत में से मूंगफली उखड़ जाती है, मक्का के खेत में से मक्का कट जाती है, ज्वार के खेत में से ज्वार कट जाती है, बाजरा के खेत में से बाजरा कट जाती है। उसी तरह संसार के खेत में से मनुष्य कब कट कर निकल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मानव का कोई ठिकाना नहीं है कब निकल कर जाना होता है। बस अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जियो, आनंद में जियो। मैं धन्यवाद दूंगा कथा के मुख्य यजमान परिवार को, आयोजक कल्याणी श्री रविंद्र जी पाटीदार इंदौर, शकुंतला नारायण पाटीदार जी नागदा, स्वर्गीय अरविंद जी पाटीदार जी की स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है। उनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया, उदारता और छीका बंधा है। अगर टूटा है तो जिसने बांधा और जिसने तोड़ा उसके भाग्य में कितना मिला ये तो वो जाने, पर जो टूटा है वो अपने सबके भाग्य से टूटा है। कथा हो रही है तो ये सब अपने भाग्य से हो रही है। कहीं शिव की कृपा होगी, उदारता होगी, दया होगी, करुणा होगी। इसलिए भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ होगा। ये शंकर की उदारता से प्राप्त हुआ। कथा करवाना और ना करवाना, पर श्रवण शक्ति से कथा का रस तत्व ग्रहण कर। केवल कथा को सुना, यहां से सुनकर यहां से निकाल दिया, बचा कुचा था कपड़ों में से झटकार दिया, वहां तक कथा को मत रखना। 7 दिन की कथा है। इस 7 दिन की कथा में जो आपको अच्छा लगे वो जिंदगी में थोड़ा सा उतार लेना। जो अच्छा नहीं लगे, यहां से जब जाओ और रास्ता में कहीं नदी, नाला, तालाब, बावड़ी, कुआं जो मिले उसको उठाकर फेंक दे। मन में मत रख, जो अच्छा लगे उसको जीवन में उतार दे। कितनी सुंदर बात कही है। कोई तुमको बहुत सुंदर लग रहा है ना, कोई तुमको बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको ज्यादा गौर से मत देखो। जो तुमको बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत सुंदर लग रहा हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उसको ज्यादा गौर से मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा गौर से देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लोगे, ये पक्का। और एक बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई बुरा व्यक्ति है ना, बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार, तो उसको गौर से जरूर देखना, टकटकी लगाकर जरूर देखना। क्यों? उसमें से तुम कुछ अच्छा ही ढूंढी लोगे, ये पक्का है। ये शिव पुराण है। अच्छे को ज्यादा गौर से नहीं देखना, क्योंकि उसमें हमें कुछ बुराई दिख जाएगी, इसने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया था, भले अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिखे सब कुछ। कई माताएं कह देती है हमारी बहू सब बढ़िया है, एकदम जोरदार, सब काम करे, सब पूरा घर संभाल ले, जो क्यों नहीं गुरुजी तुरंत खरीद दे, वो तो 1 मिनट में। तुमको इतनी जोरदार बहू मिली, फिर काय का दुख है? बस सब काम जोरदार है उसका, परंतु इका मुंडा घना चले तो घना परेशान हो गया। सब काम जोरदार करे पर इकी ये जीवान है नी, ये नहीं तो इनमें कहीं कमी नहीं है, जोरदार।
तो भगवान भी तो यही कहता है कि मैंने जिसको जन्म दिया संसार सागर में मृत्यु लोक में, जिस मानव को भेजा है, जिस मनुष्य को मैंने पृथ्वी पर विराजमान करा है, मृत्यु लोक में जिस मनुष्य को मैंने भेजा है, मानव के शरीर को मैंने दिया है, ये कोई बेकार नहीं हो सकता। ये मानव का जो शरीर है ये बेकार नहीं है। इसको बस केवल हमको ज्ञात करना है, हमको समझना है, उसको आनंदित होना है कि ये मानव का शरीर हमें भगवान ने दिया है तो बेकार नहीं दिया। अभी हरिद्वार की कथा में आपको कहा था, आप लोगों ने श्रवण करा होगा कि हम हमारे घर में, हमारी अलमारी में, हमारे कमरे में हम कोई भी चीज ऐसी नहीं लगते जिसका कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारे अलमारी में जितनी साड़ी रखी है ना, सब काम की रखी है। तुम्हारी तिजोरी में जितना सामान रखा है सब काम का रखा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा है वो सारा के सारा तुम्हारा संभाल कर तुमने काम का रखा है। बोलो सही है कि गलत है? जब तुमने अपनी अलमारी में, तिजोरी में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा वो सब काम का रखा, तो ईमानदारी की बात बताओ, भगवान का ये मृत्यु लोक घर है और उस घर में तुमको अगर रखा है तो भगवान ने तुमको फालतू का नहीं रखा है, भगवान ने भी तुमको काम का रखा है कि ये मेरे काम का है। आज नहीं तो कल भजन करेगा, आज नहीं तो कल कीर्तन करेगा, आज नहीं तो कल स्मरण करेगा, आज नहीं तो कल मंत्र जाप करेगा, आज नहीं तो कल भगवत नाम में डूबेगा, भगवत स्मरण में डूबेगा। तो भगवान काम कर, भगवान कभी बेकार। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी भगन, शंभो मैं तेरी भगन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। हे बाबा, हमारे जीवन का सर्वस्व आपके चरणों में, आपके पास। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा रतलाम वासियों को मिली है। बहुत अच्छे से सुनिएगा। क्यों महत्व है बैसाख महीने का? स्कंद पुराण में बैसाख महत्तम कहा गया। और जितने लोग, आप लोग जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन रतलाम की भूमि पर पावन प्रांगण्य में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा बैसाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत रखना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये बैसाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है, ये निश्चित। बस हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से हम भगवान शिव को रिझाएं, हम भगवान शंकर को मनाएं। और क्या चाहिए? देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, निंदा करी, बुराई करी, ऐसा कौन सा कार्य था जो ना करा हो? उसने बेकार से बेकार, बेकार से बेकार कार्य करता है। सब बेकार से बेकार कार्य कर रहा, फिर भी शिव कृपा देखिए कितनी प्रबल है, शंकर की उदारता कितनी प्रबल है, शिव भक्ति कितनी प्रबल है। जरा विचार करिएगा कि
देवराज नाम के ब्राह्मण को शरीर में ताप हुआ और वो शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया और शिव मंदिर में जाकर बैठा, जहां पर कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, शंकर भगवान की कथा का स्मरण करा रहे थे। और वो जाकर बैठ जरूर गया था पर उसका मन नहीं था। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास बाबा से किसी ने, थोड़ा प्रेशर दीजिए, तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा, बाबा जी आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला, बोलो क्या बात है? मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बोलते हो सत्संग में बैठो, और हाँ, जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा भगवान ने उसको तो तार दिया, पर जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा तो क्या भगवान उसको तार देगा? उसका मन तो लग ही नहीं रहा, कथा में जाकर बैठ तो गया, ने भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से बोलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर तुम्हारी गाड़ी रुकवा दी होगी, बोलो सही है कि गलत है? अरे तुम डरो मारो मत, 7 दिन किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो कथा में अलमस्त होके बैठो। हैं कोई कहे कि नी नी लोग हमको घूर के देख रहे हैं, तो नहीं बोले नहीं, तुम तनी तनाई बैठी रहो। तो ऐसे कई बात नहीं, अपने 7 दिन अपने को तो आनंद से कथा सुनना है हो, तो तुम तो जो पूछनी है जैसे जवाब देते जाओ, और बढ़िया तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते हो, तुम हम भी पूछे तुमसे। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, 500 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, अब तुम वहां से छोरा छोरी ने लपेटता हुआ ने ठोकता हुआ कहीं का नहीं चले तो दे भी धरी से चलो, और चले जा रहे हो, चले जा रहे, और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई चाट वे की, और छोरा छोरी के ने हमको तो ये गुड़िया का बाल दिला दे, और मम्मी के चल लेकिन चल चल, वो ठोकता ठुकाता और गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, अच्छा कई लोग बोले भी सर महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए, अब शादियां खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा, हमको शादी ब्याह में जाना रहे तो कथा में कौन आएगा? तो हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी वो उनके यहाँ जाएगा, जिनकी इनसे रिश्तेदारी होगी वो यहाँ आएगा। यहाँ तो रिश्तेदारी देखी जाती है, और जिनकी शादी में तुम गए हो, तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा? अरे बोलो तो जीजी ने तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया, ने बना जी रात के आजा जी, बना जी धीमे आजे जी, बना जी दिल्ली से लाजे जी, ने लहंगा लाजे, ने ये लाजे ने लाजे, ने दुल्हन संभर के आएगी, नहीं यू जलवा दिखाएगी, कितना गाया आधी रात, रात के 9-10 बजे तक ढोलक पीटी पीटी के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक जो बना बनी गाया तुम्हारे की काम आया? और यहां बैठकर जो तुमने भजन गाया वो अंत समय तक काम आया, तो वो किस काम का? संबंध देखा जाए अंत समय। तो कहा तुलसी बाबा से कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं इनका मन लग जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता, तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है। किसी ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा, एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में भरूंगा। तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या? बस मर्जी मेरी,
तो तुलसीदास जी से पूछा, अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा, और कोई उल्टा लगा दिया तो पानी तो भराया ही नहीं। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया, और जो गया और उसने नहीं सुनी, उसके भीतर कथा भरा ही नहीं, तो उसको लाभ क्या हुआ? हमने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं, भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है, उल्टा भी रखा है, और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो है, उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना एक बात का, कोई तुमसे कहे कहां जा रही, कथा में जा रही, कोई तुमसे कहे कहां जा रही, तो शिव महापुराण की कथा में जा रही, तुम आ जाके क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है, और कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहां जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी, तो टीवी पे सुनूंगी, चाहे मोबाइल पर सुनूंगी, पर कथा सुनूंगी। तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलूं, कपट करें, दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, आदि आदि जगह दिन भर झूठ, छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठेंगे तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, इस शरीर से पाप तो नहीं होगा, इस शरीर से कपट तो नहीं होगा, इस शरीर से बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में, तो भले नहीं लगे, पर 3 घंटा बेकार काम से तो बच जाऊंगा। 3 घंटे अगर बेकार काम से बच गए तो भी शिव जी की कृपा ही समझना, क्योंकि या संसार कोई लाखों टुकड़ों, दाग लगे दामन में, मन मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, नर तू मत पड़ रे उलझन। अगर पढ़ना है तो शिव की भक्ति में पढ़, शिव की भक्ति। भगवान शिव के मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा, तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा थी। कुश केतु नामक एक राजा हुए, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत। अब हेमकांत जो था वो बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारा ठाट उसके पास में। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय, मृगा करते समय जाते 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 घोर जंगल में पहुंचे। अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या।
जाओ जरा भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए। भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए जरा, जाइए। बैसाख का महीना अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना, तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे पास कोई लिस्ट वगैरह तो आई नहीं है कि कोई संस्था किस प्रकार की सेवा कर रही है, पर फेसबुक पर मैंने पढ़ा था, कोई हमारे आकाश जी और कुणाल जी मेरे को पढ़ा रहे थे, तो कहा गुरुदेव एक 24 ब्राह्मण समाज और एक दामोदर दर्जी समाज, इन दोनों ने अपने अपने भवनों को, स्कूलों को खुलवा दिया और जहां पर बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए भोजन की, नाश्ते की और जाने और आने की व्यवस्था तक गाड़ी लगवाई। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं रतलाम के इन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं, जिन्होंने अपने बताया 24 ब्राह्मण समाज ने कोई स्कूल खुलवा दिया, दामोदर दर्जी समाज ने अपना भवन खुलवा दिया, और तो और नाश्ता, चाय और भोजन तक की व्यवस्था रखी कि बाहर से कोई समाज बंधु आए तो उसमें रुके तो कष्ट ना महसूस। मैं कहूंगा बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो। ये विचार मानकर चलिए, कोई कम नहीं है। किसी न किसी रूप में हम जब भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति होता है, तो उसका सुख हमें मिलता जरूर है। और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छल कपट नाम। शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल भाव चाहिए, निर्मल दिल चाहिए। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना चाहते। तुम मेरे राम जी के मंदिर जाना, खूब प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, खूब लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल, गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना, अन्य जितने मंदिर में जाओ, तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना, पर शंकर के मंदिर में जाना, तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन, केवल तुम्हारा मन। शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब, तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपदा, कितनी दौलत, कितनी सत्ता, इससे शिव को कोई मतलब नहीं। आपने भगवान को दिया क्या? भगवान को आपने समर्पित किया क्या? पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर कर बैठ कर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं,
भाई पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया, मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा गया। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। अब हेमकांत गए थे मृगा करने के लिए, और हेमकांत गए और जितने उनके साथ में गए थे वो सब देखने के लिए गए कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए। कहीं गए और जाने के बाद उनको कहीं मिला नहीं कुछ भी, वापिस लौट कर आ गए। तो हेमकांत आगे जाते 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 उनको एक सुंदर आश्रम मिला, जिसमें एक सुंदर ऋषिवर बैठे हुए थे जिनका नाम था सतेजी। और जब वहां जाकर उन्होंने देखा कि मैं आया और मेरा कोई आदर नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित जब गए और शमीक बाबा के आश्रम पर पहुंचकर जल की याचना करी और जल नहीं मिला। इन्होंने तो याचना भी नहीं करी कि मुझे जल चाहिए, इन्होंने तो जाते से बस वहां पहुंचने के बाद इनके मन में आ गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा आदर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत सावधानी से सुनना। बेटी के घर में, बहन के घर में जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। गुरु के दरवाजे पर जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। मंदिर में जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। और भगवान की कथा में जब जाओ तो ये लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। ये कुछ स्थान बताए हैं कि जहां हमें आदर की जरूरत नहीं होती। बहन बेटी के घर में, अपनी बेटी जिस घर में भी आए हो, जिस घर में अपनी बहन को भी आए हो, उस घर में तुम बहुत अकड़ कर, अहंकार रखकर, अभिमतता रखकर नहीं जाना है। भगवान कृष्ण की एक धर्म पत्नी माता सत्यभामा जी को बहुत इतना अभिमान था। एक दिन सत्यजीत की वो पुत्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया, कन्हैया स्वामी एक बात बताओ मुझे कि तुम बार बार द्रौपदी के यहाँ चले जाते हो, द्रौपदी से तुम्हारा संबंध क्या है? भगवान ने कहा वो मेरी बहन है। हो तो बहन के घर चले जाते हो तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए। तुम्हारी बहन कभी भी, मैंने देखा है, कई बार मैंने विचार किया, आप कई बार हमारे साथ गए, पर कभी तुम्हारी बहन ने तुमसे इस तरह से व्यवहार नहीं करा कि तुम्हें कोई आदर होना चाहिए कि द्वारका का राजा आया है, द्वारिकाधीश आया है, और जिसके पास में द्वारका का राज्यपाठ है उसके पास कितना वैभव होगा, और वैभव अधिपति जब आता है तो उसके लिए तो वैभव जैसा ठाठ होना चाहिए। सुन लो रे रत्नाम वालों अच्छे से, तुम कितने भी वैभवपति हो, कितने भी धनपति हो, कितने भी करोड़पति हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो वैभव और सत्ता सब घर पर रख कर आना, यहां तो शंकर के गण बनकर आना। यहां अगर आना है आपको कथा श्रवण करने के लिए तो आप ये मानकर चलना कि मैं शिव का गण हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने जा रहा हूं, शिव का अनुमोदन करने जा रहा हूं। क्या लाभ होगा उसका? उसका एक लाभ होगा, जब आपकी गाड़ी अगर 200 मीटर भी दूरी पर रुकती है, थोड़ी दूरी पर रुकती है, वहां से अगर पैदल चलकर आप यहां तक आ रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, अगर शंकर के होकर चलोगे तो ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना धूप लगेगी और सीधे कथा में पहुंच जाओ। अगर दिल से गए हो भगवान शिव की शरणागति में, भगवान की शरणागति में दिल से गए हो,
ये दो तरह की बात होती है। एक बहुत समझ में आ जाता है, जरा सा व्हाट्सएप पे बात करो, जरा सा फोन पे बात करो, जरा सा किसी से बात करो, और अगर दिल से कर रहे होगे ना तो बात करने का और मन करेगा। 2 मैसेज और कर देता हूँ, 4 मैसेज और कर देता हूँ, थोड़ा सा ये और भेज देता हूँ, थोड़ा सा और बात कर देता हूँ, थोड़ी और बात करता हूँ, अगर दिल से कर रहे होगे। और अगर जरा सा तुम्हारा दिल नहीं लगा और तुम्हारे काम पड़ा हुआ है और तुमने मैसेज करा, तो अगला मैसेज जो तुम्हारा होगा ना, तो उतने में समझ जाओगे कि अभी ये बात करने के लायक नहीं है। अगर अभी करूं तो ठीक, तो तुम भी लिख के भेजे। तो रात को बात करते हो तुरंत, हृदय नहीं है। अब शिव के होकर चलो। 7 दिन हमें किसी के नहीं होना, 7 दिन हमें शंकर के होना। और जब शिव के होकर चलोगे तो जीवन की जितने जितने शरीर में, बैसाख महीने में आप शंकर के धाम जा रहे हो, बैसाख महीने में आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, बैसाख महीने में फेसबुक और यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो। ये आपके भीतर होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त कर। कथा थी 2 बजे से 5 बजे की। हमने भी हरिद्वार में बोल दिया था, क्योंकि यहाँ का जो बैनर गया था उसमें 2 से 5 लिखा था। हम आस्था चैनल वालों से पूछ ही नहीं पाए। कथा थी 1 बजे से 4 बजे। अब यजमान जी बोले, पाटीदार जी, गुरु जी, वो कथा तो 2 से 5 लिखा गई है और टीवी पर 1 से 4 है, और आपने भी मंच से कह दिया 2 से 5 का। हमने कहा कोई बात नहीं, बैसाख महीने की कथा है। बैसाख का प्रारंभ त्रेता से हुआ था, तो कलयुग से त्रेता में खसक गए। 2 बजे से 1 बजे में खसक गए तो तकलीफ क्या है? जितने लोग आस्था पर सुनने वाले हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करने वाले हैं, आप भी अपने अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को, और जितने रतलाम के लोग कथा सुन रहे हैं, कई लोग बेचारे 2 बजे के हिसाब से आएंगे ट्रेन में चढ़ के, तो तुम भी आज ही शाम को जाते जाते यहीं से बाहर निकल के कथा का फोटो खींच के नीचे लिख के डाल दीजिए 1 बजे से 4 बजे आ जाओ, 5 बजे तो कहीं नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं जाए। बस यहाँ से जब जाओ नहीं तो एक फोटो क्लिक करके ने जैसे तुम्हारा जोरदार लिख दो कि जितना भी आओ। कितने बजे? अरे बोलो तो। हाँ, बहुत जरूरत है। सब भेज देना। शिव भक्ति और हेमंत कांत जी पहुंच गए शरत जी के यहाँ। शरत जी ऋषि तप में लीन थे, ध्यान नहीं गया। इन्हें याचना नहीं। राजा परीक्षित ने तो याचना करी थी कि मुझको जल पिला दीजिए, मुझको प्यास लगी है, पानी लाओ। शमीक ऋषि के आगे कह रहा है। अरे हेमकांत ने नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी। वो तो गए, बैठे और देखा कि मेरा कोई आदर नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई सत्कार नहीं, मेरे लिए कोई स्थान नहीं। क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत धनुष उठाया, बाण उठाया और शरत जी की ओर खींचा। खींचते से 300 ऋषि सामने आकर खड़े हो। शरत जी के शिष्य 300 ऋषि आकर खड़े। आप हो, हम हो, दुनिया में रहने वाला मनुष्य अगर कोई बेकार काम करने जाता है, कोई गलत काम करने जाता है, तो भगवान कुछ गलत होने वाला होता है, भगवान थोड़ा ना थोड़ा लाइट जला ही देता है। कई बार घर के लोग कह देते हैं मेरी आंख फड़क रही है, देखो जी मेरा मन नहीं कर रहा। देखो जी मंदोदरी तक ने रावण से कहा था
आरती करते समय मंदोदरी जब आरती उतार रही थी लंकाधिपति को तिलक कर रही थी विजय तिलक, तब आरती का दीप जब बुझ गया था तो मंदोदरी ने कह दिया था आज आप युद्ध के मैदान में मत जाओ, मेरा मन कह रहा है। लंकाधिपति रावण जो स्वयं को भगवान मानता था, वो लंकाधिपति रावण कहता है मंदोदरी मैं लंकेश हूँ, सारे ग्रह मेरे अनुकूल रहते हैं, मेरे पांव के नीचे मैंने सब कुछ दबा कर रखा, सारे ग्रह मेरे अनुकूल हैं, सब मेरे अनुसार चलते हैं, और तू घबरा गई। मंदोदरी तू चिंता मत कर, तेरा पति विजय होकर आएगा। मंदोदरी कहती आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, आज मेरा चित्त ठीक नहीं लग रहा, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मेरा चित्त, आज मेरा मन, आज मेरी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं मान रही। और मेरी माताओं, मेरे भाई, इस पावन कथा में जितने लोग बैठे हैं आपको भी कहूंगा, जब कोई गलत होने वाला होता है भगवान बत्ती सबकी जलाता है कि देख बच्चा जा, रोक ले। उसके बाद भी हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, चलने दो, चलने दो, चलने दो। चित्त रमा, ऋषियों ने रोक दिया। ऋषियों ने कहा आप आगे ना सुनो राजन, आप कुश केतु के पुत्र हैं, वो कुश केतु जिसने अपने जीवन में समर्पण किया, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा। आप कुश केतु के पुत्र हैं राजन, यदि आप ये गलत करेंगे तो इसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। राजन, मैं तो केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि ये जो धनुष पर आपने बाण चढ़ाया है, धनुष पर जो बाण चलाया है, ये धनुष का चढ़ाया हुआ बाण आप उतार लीजिए नीचे। ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। सामने जो तप करने बैठे हैं ये जानते नहीं आपको कि आप आए हो। जीजियों, आप लोग इधर मुंह कर कर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, पीछे क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कथा में है। शर्तजी ऋषि का और उसके साथ उनके साथ में रहने वाले जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो हैं, शर्तजी के जो साथ में है तो उनका मन भी सत्संग में लगा हुआ है। उनका मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगा है, सत्संग में लगा हुआ है। और जब सत्संग में मन लगा हुआ है तो दूसरी जगह मन जाएगा कहां? फिर कहूंगा एक बात, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो तो दिल भी शंकर के पास लेकर जा रहे हो। शिव जी के पास अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दिल की बात भी शंकर तक लेकर जा रहे हो। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। जा रहे हो सब लोग? जाना चाहिए। रखो,
अपने ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, मेरा देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर है, साक्षात मेरा शंकर पृथ्वी पर विराजमान है। तो एक लोटा जल ले जाकर जब शंकर जी को हम चढ़ाते हैं तो हमारे दिल की बात शंकर हृदय में रखकर हमारी कामना पूर्ण कर ही देते हैं। ये शिव चित्त है। ये पत्र में आया है, देखिए। पत्र में नाम नहीं लिखा है। जिसने लिखा हो पत्रिका के साथ जो पत्र भेजा है, जिसने भेजा हो वो खड़े हो सकते हैं। इसमें लिखा है इन्होंने, गुरुदेव जिसने